हेलो एवरीवन। अभी मैंने एक वेब सीरीज़ कंप्लीट की है। अगर आप भी वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना। इसका नाम है रेडियो एक्टिव इमरजेंसी। नाम से ही ज़ाहिर है कि एक रेडिएशन फैल गया एक शहर में और उसको कैसे बचाव किया जाता है इस पर आधारित ये वेब सीरीज़ है। ब्राज़ील की ये कहानी है और ब्राज़ील के ही पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में है, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। कहानी बहुत साधारण है और जिस तरह से इसको फिल्माया गया है वो भी बहुत अच्छा है। गुआनिया शहर है ब्राज़ील का, जहाँ पे दो चोर जो हैं, एक हेल्थ सेंटर जो अब टूट चुका है, जिसको हेल्थ सेंटर जो रेडियो एक्टिव से जुड़ा हुआ था, रेडियो थेरेपी से जुड़ा हुआ था, तो उसको तोड़ा जा चुका है और वहाँ पे एक मशीन रह जाती है। अब ये मशीन में अंदर सेजियम 137 नाम का सॉल्ट है, जिससे रेडिएशन फैलता है। हॉस्पिटल की लापरवाही होती है कि उस मशीन को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। जब दो चोर वहाँ जाते हैं, उनको लगता है ये कोई लोहे का भारी भरकम सामान है, इसको बेच के हम पैसा कमा लेंगे। कबाड़ी की दुकान पे वो दे आते हैं। कबाड़ी वाला जब इसको खोलता है, तब अंदर से वो रेडिएशन देखता है, तो उसको लगता है पहले कि ये तो बड़ी अलग चीज़ है, कोई हीरे जवाहरात से जुड़ी हुई, अंधेरे में चमकती हुई। वो इसे घर ले आता है और घर ले जाने के बाद ही ये कहानी शुरू होती है कि कैसे ये रेडिएशन एक बड़े उस शहर के एक बड़े हिस्से में फैल जाता है। आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये घर ले आता है, अपनी वाइफ को दिखाता है, तो पहले सब अचंभित हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो बड़ा हीरे जवाहरात जैसी चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे सब बीमार होने लगते हैं और जल्द ही उसकी पत्नी को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ये चीज़ तो सही नहीं है। वो इतना बीमार रहने लगती है कि उसका पति जब इग्नोर करने लगता है, तो वो खुद इसको उठाकर हेल्थ सेंटर में चली जाती है अपने एरिया के। वहाँ जाकर लोगों को पहले मजाक लगता है कि इसको फोबिया है, इसकी वजह से ये ऐसा बिहेव करे, लेकिन जब देखते हैं उसकी हालत सच में ख़राब है, तो वो उस चीज़ को वहीं रख देते हैं और लेडी को एडमिट कर देते हैं। पास में ही उसी शहर में एक फिजिसिस्ट आता है जो एम्बिशियस है, जिसको कुछ करना है आगे, ना कि प्रोफेसर बनना है। वो पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है, फिजिसिस्ट है, मार्सियो नाम का। तो ये जो है, ये वहाँ पे आया हुआ है, तो उसी का एक साथी डॉक्टर उसको कॉल करता है कि यार यहाँ पे एक पेशेंट आया जिसकी सिम्टम्स ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके रेडिएशन से एक्सपोज हुई है। अब उसको लगता है पहले यार ये तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत ही रेयर केस है, बट चलो वो उसको बुलाता है। तो वो एक सेंटिलोमीटर होता है इनका, जिससे रेडिएशन को मापा जाता है, तो वो लेकर आता है। उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं। वो जैसे ही उस जगह के नज़दीक आता है जहाँ पे उस लेडी ने उस कैप्सूल को रखा होता है जिसके अंदर सेजियम होता है, तो उसका सेंटिलोमीटर बहुत बुरी तरीके से बचने लगता है। उसको पहले लगता है ये ख़राब हो गया है, तो उसको फिर बदला के लाता है। जब वो दोबारा बदला के लाता है, तो उसमें से इतनी ही तेज़ आवाज़ आती है। इतनी देर में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रिसेप्शनिस्ट काम करती है, वो एक फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देती है और फायर डिपार्टमेंट भी उस चीज़ को उठाकर नदी में फेंकने वाला होता है। तो ये अगर नदी में फेंका जाता, तो ये पूरा शहर पूरे ब्राज़ील में फैल चुका होता। लेकिन उसी वक्त जो है मार्सियो वहाँ पहुँच जाता है और उस चीज़ पर सेंटिमीटर चेक करता है, और वो बहुत ही हाईली, जिसमें है जो मीटर जो है पहुंच जाता है, जिसमें अ, इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद जो है मार्सियो की वजह से, अगर आप फिर फिल्म में देखेंगे, मार्सियो ने जिस तरह से इसको बचाव किया है पूरे शहर का, उसकी जो होशियारी है, उसने फटाफट उस जगह को अलग किया। न्यूक्लियर साइंस जो सेंटर है वहाँ पे कॉल करवाने को कहा, वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स को बुलाने को कहा, वहाँ के सीनियर जो रिसर्चर थे, वहाँ तक जब ये बात पहुँची तो उनको भी लगा कि ये जो सेंटर है, जो रेडियोथेरेपी सेंटर जो पहले था, वहाँ पे मशीन से उठा ली गई है, लेकिन उनको भी बाद में पता लगता है कि एक मशीन वहाँ पे गलती से रह गई थी। इसके बाद तुरंत टीम आती है और उस एरिया को आइसोलेट किया जाता है और धीरे धीरे उस जगह तक जहाँ जहाँ ये कैप्सूल पहुँचा था, जिसमें सेजियम था, उसको चेक किया जाता है, वहाँ के लोगों को चेक किया जाता है। अब शुरुआत में जो कबाड़ी होता है, जिसकी वाइफ ये कैप्सूल लेकर आती है, वो उसको मानने से इनकार कर देता है। उसको लगता है, यहाँ पे रेसिज्म को भी दिखाया गया है, क्योंकि सब जो डॉक्टर थे ये गोरे अंग्रेज़ थे और जो कबाड़ी था वो ब्लैक निग्रो कैटेगरी में थे। तो ये जो है पहले ये बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसको सेंटिमीटर से दिखाते हैं कि कितना उसके घर से रेडिएशन की मात्रा आ रही है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि कितना ख़तरनाक है। उसको खुद को भी खारिश हो रही है, उसका शरीर पूरा जल रहा है। और सबसे बुरी चीज़ इसमें एक सीन है, बहुत अच्छा आप देखिएगा, कि जब वो एक एक माँ और दो बच्चे जो उसी घर में रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जब है रेडिएशन पाई जाती है, तो ये बहुत एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और उसी वक्त जो है तुरंत एक स्टेडियम में इन सबको आइसोलेट किया जाता है।
इसमें दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर्स अपना 100% देते हैं, मोर देन 100% देते हैं। वो चाहते तो वो देश छोड़ के भाग सकते थे क्योंकि रेडिएशन फैल चुका था जो उन तक भी पहुंच सकता था। बड़े दिलचस्प सीन है कि जहाँ पे जो कैप्सूल है उसको कैसे दबाया जाता है कि उसकी रेडिएशन और ना फैले। एक सीमेंटेड ट्यूब में के अंदर उसको रख के उसमें फिर पूरा प्रॉपर सीमेंटेड रख के उसको डिसमेंटल करके कहीं और डिसलोकेट किया जाता है हेल्थ सेंटर से। इसके बाद जो है चीज़ें मुश्किल दिखाई जाती है, कैसे डॉक्टर को मुश्किलें झेलनी पड़ती है गवर्नमेंट से, जहाँ पे पूरा एक तरह से जैसे हमने कोविड में एक मोमेंट देखा था कि जब सब कुछ बंद हो चुका था, तो उसी तरह से वहाँ पे भी ये सब कहा जाता है कि सारी बसेस को बंद कर दीजिए क्योंकि ये रेडिएशन कहाँ कहाँ तक फैला है हमें भी नहीं पता। अब स्टोरी जो है आगे धीरे धीरे बढ़ती है, जहाँ पे जो कबाड़ी है जब ये लाता है अपने घर में इस चीज़ को, तो सीज़ियम के कुछ कुछ जो सॉल्ट के पीसीस हैं वो अपने पड़ोसी में बांट देता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत चमकते हैं। तो कोई अपनी बीवी को तोहफे में दे देता है, वो बीवी की गाल पे गर्दन पे भी लगाता है कि देखो ये तो डायमंड की तरह चमक रहा है। उनको नहीं पता ये क्या है, कितनी बुरी चीज़ है। तो धीरे धीरे कहानी में रिवील किया गया, आप ज़रूर देखिएगा। और कई बड़े प्यारे सीन हैं जिसमें जैसे बच्ची की डॉल है उसमें भी काफ़ी जो है सॉल्ट लग चुका है, उसमें रेडिएशन है। तो वो उसकी जब गुड़िया को मांगते हैं ताकि इसको अलग कर सके, यहाँ से हटाया जा सके, तो जो बच्ची है वो बहुत रोती है, मतलब बहुत देने से मना करती है। तो डॉक्टर कितने प्यार से उससे बात करते हैं, डॉक्टर उसको कैसे मनाते हैं कि अपने जो बाल हैं वो कटवाए। तो ये सीन जो है जिसमें एक राइटर्स ने अपनी जिसको बोलते हैं इमोशंस जो हैं दिखाने की कोशिश की है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा फिल्म में डॉक्टर्स का जो एक रोल है वो गवर्नमेंट्स कई तरह के उन पर क्वेश्चंस भी लगाती है कि आप ऐसे करें वैसे करें, बट वो स्टिल वो दिखाते हैं अपना कि वो पूरी तरह से इसमें लगे रहते हैं। मार्सियो का कैरेक्टर, क्योंकि इनके लिए इनको अवार्ड नॉमिनेशन के लिए भी इनका नाम चुना गया है, तो उन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छा एक्ट किया है। आप ज़रूर देखिएगा उनका काम। और एक अच्छी बात है कि ब्राज़ीलियन फिल्म है ये, और इसमें जो डायरेक्टर ने एक अच्छी चीज़ की है कि किसी को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की है। इसमें कहानी ही हीरो है और आखिर में आपको हीरो पता लगता है कि वो कबाड़ी वाला जो अपने घर में ये सीज़ियम लाता है, उसकी पत्नी को हीरो दिखाया गया है, जो पहली बार उसको उठाकर घर से उठाकर हेल्थ सेंटर तक लाती है। अगर वो ये ना लाती तो ये पूरे शहर में फैल जाता। फिल्म में कई तरह के डरावने सीन भी दिखते हैं जिसमें आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके आसपास तो रेडिएशन नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको बताया गया है कि रेडिएशन आग की तरह नहीं होती। आग जो पास में लगी हो आपको सेक आएगा उसका, आपको पता लगेगा कि आग है, लेकिन रेडिएशन का ऐसा कुछ पता नहीं लगता। वो धीरे धीरे शरीर में आपके आ जाता है और उसको ख़राब करने लगता है। ये जो केस था ये एक रियल स्टोरी था जिसको सीज़ियम 137 भी नाम दिया जाता है ब्राज़ील में। इसमें करीबन 6 से 10 लोग मारे गए थे और अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर्स ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई, तभी ये कम हो सकी जनसंख्या, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा होती। और अराउंड 1 लाख लोगों को कंटेमिनेट किया गया था इसको लेकर। इसमें ये चेरनोबिल, अगर आपको पता होगा, चेरनोबिल यूक्रेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट माना जाता है। बट ये इंसिडेंट वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था। ये इंसिडेंट जो है वो एक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे लोग रह रहे थे, जहाँ कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यहाँ पे रेडिएशन फैल सकता है, न्यूक्लियर रेडिएशन। और इसके साथ आपको एक घटना और याद आएगी जो इंडिया में हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में, जिसमें कई लोग मारे गए थे। करीबन 16,000 तक का आंकड़ा है जो गैस जो है लीक हुई थी। तो ये इस तरह की एक सिचुएशंस पर आधारित फिल्म है जिसको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया और हमें बताया गया कि कितनी मेहनत करते हैं कई लोग, डॉक्टर्स जो हैं, फिजिसिस्ट जो हैं, जो चाहते तो वो इस इंसिडेंट को छोड़कर भाग सकते थे अपने किसी और देश में, पर उन्होंने चुना अपने देश को बचाना। और इस मिशन के लिए कई देशों से भी लोग आए थे। इनफैक्ट जो चेरनोबिल में जो इंसिडेंट हुआ था उस दौरान जो डॉक्टर्स की टीम थी वो भी इस दौरान इन्वॉल्व हुई थी और उन्होंने पूरी तरह से इस एरिया को बचाने में मदद की और ये इंसिडेंट पॉसिबल हो सका। तो ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को। इसके जो डायरेक्टर हैं उसका नाम है फर्नांडो कॉक्सबरा, जिन्होंने मार्कोस भी बनाई है। तो वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अगर आप एक अच्छा सिनेमा देखते हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। और इनसे कई सीख लेने की भी बात बनती है कि जैसे मार्सियो का जो किरदार है वो एक पैशन एक फॉलो करना चाहता है और कैसे वो इस इंसिडेंट से जुड़ता है और अपना पैशन पूरा करने के लिए अपने पूरे देश को बचा लेता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इसको ज़रूर देखिए। सीरीज़ है, लिमिटेड सीरीज़ है, 1-1 घंटे के एपिसोड्स हैं,
5 एपिसोड्स में ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप एक अच्छा सिनेमा देखते हैं तो ज़रूर इसको देखिए।